कक्षा 6 दूसरा पाठ असली चित्र का प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, यह कहानी आपको कैसी लगी? इस संदर्भ में आप अपने विचार लिखें। उत्तर लिखेंगे, यह कहानी रोचक तथा मनोरंजक है। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पाठ की रुचि कहानी पढ़ने में आदि से अंत तक बनी रहती है। तेलानीराम की बुद्धि के आगे सेठ जी की चालाकी नहीं चली और उन्हें अंत में अपनी हार माननी पड़ी और उन्होंने हार स्वीकार भी किया। दूसरा प्रश्न है, इस कहानी का कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों? उत्तर लिखेंगे, वैसे तो इस कहानी में कुल 4 ही पात्र हैं, पर तेलानीराम की भूमिका सर्वोपरि है। तेलानीराम के कारण ही कहानी आगे बढ़ती है और उसका सुखदायी अंत होता है, अन्यथा कहानी का बीच में ही अंत हो जाता और अंत दुखदायी होता, क्योंकि चित्रकार को अपने परिश्रम का फल नहीं मिलता। तीसरा प्रश्न है, चित्रकार ने तेलानीराम से मिलने का फैसला क्यों किया? उत्तर लिखेंगे, इस घटना की खबर तेलानीराम ने राजा कृष्णदेव राय को दी। राजा इसे सुनकर लोटपोट हो गए, वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। चौथा प्रश्न है, एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट करना है। आखिर यह बात क्यों बोला गया? तो उत्तर लिखेंगे, कंजूसों के लिए पैसा ही सब चीज होता है। इस संबंध में एक कहावत है, चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी बची रहे। एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकल जाने की नौबत आ जाती है। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में भी एक ऐसा ही धनी सेठ था, जो पैसों को हाथ से निकलता देख सहन नहीं कर सकता था। रिक्त स्थान भरना है। कंजूस सेठ ने चित्रकार से डैश देने का वादा किया, तो उसने क्या कहा था? उसने चित्र के लिए 100 स्वर्ण मुद्रा देने का वादा किया था। ख है, यह कहानी राजा डैश के राज्य की है, तो यह कहानी कृष्णदेव राज्य की कहानी है। ग, चित्रकार ने डैश से सलाह ली, तो चित्रकार ने किससे सलाह ली थी? तो तेलानी राम से ली थी। घ, एक दिन चित्रकार डैश लेकर सेठ जी के पास पहुंचा, तो कह रहे हैं तेलानी राम के कहे अनुसार आईना लेकर पहुंचा। कौन चीज लेकर पहुंचा? आईना लेकर पहुंचा। तेलानी राम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में डैश थे, तो वहाँ पर क्या थे? एक विदूषक, मतलब ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जब पढ़े लिखे आदमी को विदूषक कहा जाता था। आपके अनुसार चित्रकार ने सेठ जी को चित्र की जगह आईना क्यों दिखाया? वह सेठ को मूर्ख समझता था? नहीं, ये सही नहीं हो सकता है। वह सेठ का सही चित्र नहीं बना सकता था? ये भी नहीं हो सकता है। वह सेठ के साथ जैसे का तैसा कहावत चरितार्थ कर रहा था। एकदम सही, वो जैसा जो करता है वैसा ही। पहला प्रश्न, चित्रकार की जगह आप होते तो क्या करते? तो उत्तर लिखेंगे, चित्रकार की जगह कोई भी दूसरा व्यक्ति होता तो निराशा होकर बैठ जाता और 2-3 प्रयास के बाद बनाए चित्र को कंजूस सेठ के
घर छोड़कर आ जाता। दूसरा प्रश्न है, गप लगाने से नुकसान ज़्यादा होता है या फायदा? 5 वाक्यों में लिखना है। तो गप लगाने का आधार ज़्यादा झूठ होता है। झूठ के पाँव नहीं होते हैं। झूठ अपने बल पर बहुत देर तक टिका भी नहीं रह पाता है। अतः बराबर गप लगाने वाला व्यक्ति अपने मित्रों के साथ बहुत प्रभाव डालने में विफल हो जाता है, क्योंकि सच्चाई प्रकट हो जाती है और गप लगाने से नुकसान ज़्यादा होता है, फायदा बहुत ही न के बराबर होता है। तीसरा प्रश्न है, बार बार कंजूस सेठ द्वारा अपना चेहरा बदल लेने के बाद चित्रकार को सलाह किससे दी और दी गई सलाह का क्या परिणाम हुआ? जो चित्रकार कंजूस सेठ की चालाकी से हतप्रभ रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर वह तेलानी राम के पास गया और उसकी समस्या बताई। तेलानी राम ने चित्रकार को आईना लेकर जाने के लिए कहा, जिसमें कंजूस सेठ का अपना सही चेहरा दिखाई दे। कंजूस सेठ का असली चेहरा स्वयं प्रकट हो गया और उसे अपनी हार मानने को मजबूर होना पड़ा। यह सलाह इस स्थिति में सबसे अच्छी थी और उसका सही प्रभाव पड़ा। तो आज हम असली चित्र का प्रश्न उत्तर किए हैं।